हमारा ही एक छोटा सा साइकोलॉजिकल हिस्सा हमारा इनर चाइल्ड कहलाता है। अक्सर हमें उस इनर चाइल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इस बात का हमें एक तरीके से एक सेंस ही नहीं होता इस चीज़ का कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है भी, कि हम किसी तरह से अपने अंदर बट चुके हैं, ये हमें अक्सर पता नहीं होता। अब हम कल्पना करते हैं एक ऐसी महिला की जो कि सोसाइटी और फैमिली के मांग की वजह से वो क्या करती है, अपने आप को बहुत छोटी उम्र से दबा कर रखना सीख लेती है। वो बहुत छोटी उम्र से अपनी मदर को देखती है। हो सकता है घर में और भी विमेन हो, चाची हो, मौसी हो, मामी हो, एनीबडी। तो उन सब को देखकर अगर उस तरह के बिहेवियर्स फैमिली में हैं जहाँ पर महिलाएं दबकर रहती हैं या उनसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको अपने आप को आगे नहीं रखना है, तो चांसेस इस बात के हैं कि इस लड़की ने बहुत छोटी उम्र से यही सीखा है और अपने लिए उसने यही सीख भी लिया है कि अपने आप को पीछे रखना है, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं करना है। एक तरीके से उसने पहले ही मान लिया कि मैं तो सेकेंडरी सिटीजन हूँ। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये लड़की बड़ी होगी और उस बात को जो उसने एक तरीके से बिल्कुल अपने ऊपर ले लिया है, वहाँ से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अब वो तो उसी तरह से रह रही है जैसा उससे दूसरे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसी तरीके से बिहेव कर रही है, उसी तरीके से सब कुछ कर रही है। पर होगा ये, उसे नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर एक ऐसा भी हिस्सा है जो इन सारी स्थितियों से नाखुश है, और वो जो हिस्सा है वो चुप नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? वो अचानक बाहर निकलेगा, किसी न किसी तरीके से अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और जब ऐसा होता है तो उस महिला को परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये बाहर दिखने वाली चीज़ एक्चुअली मेरे ही अंदर का एक हिस्सा है जिसको मैंने आज दिन तक देखना समझना ज़रूरी नहीं समझा। जब कभी हम अपने आप को उस तरीके से बना लेते हैं जैसा कि और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इसी तरह से होना चाहिए, लड़कियां तो ऐसी, लेडीज़ का तो यही रोल है, वॉटेवर। दुनिया में बहुत सारी लेडीज़ हैं और हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को उसी तरीके से ढाला है और वो हैप्पी भी हैं, अपनी लाइफ से खुश भी हैं, वो सब कुछ है। पर हमें ये नहीं पता होता कि अगर हमने जो भी अपने साथ किया वो एक्चुअली हमारी मर्जी के खिलाफ था, तो क्या होगा? हमारी पर्सनैलिटी में एक स्प्लिट आ जाएगा। हम चाह कुछ रहे हैं और हम कर उसका उल्टा रहे हैं। इस स्प्लिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसे में वो जो एंग्री पोर्शन है, क्योंकि हमने अपने आप को इसलिए दबाया क्योंकि औरों ने हमसे एक्सपेक्ट किया, पर हम खुद समवेयर इनसाइड उस चीज़ के साथ अग्री नहीं कर रहे, भले हमारी उम्र कितनी छोटी रही हो, कैसा भी रहा हो। तो वो साइकोलॉजिकल हिस्सा हमारा आगे पीछे हमारा सामना तो करेगा, हमको उसका सामना करना पड़ जाएगा। वो किसी की भी शक्ल धारण करके बाहर आ जाए, हमें उसको फेस करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली मेरे ही अंदर का एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जिसको मैं देख नहीं रही, पहचान नहीं रही, समझ नहीं पा रही, और इसीलिए मेरे साथ ये डिफ़िकल्ट व्यक्ति बाहर है। फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, आपके साथ बिहेव करने वाला कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है, आपकी डॉटर इन लॉ है, आपकी मदर इन लॉ है, आपका कोई भी है, बट उसकी जड़ यहाँ पर है, आप ही के अंदर की कुछ फीलिंग्स में है।